That's all. मामला डिफेमेशन का यानी मानहानि का है और हम लोग कोई बड़ी अमाउंट डिमांड नहीं Sorry, कर रहे sir. हैं। I got late. एक और hearing थी. अरे कामिनी जी, what a pleasant surprise. What brings you to my court? किसका केस लड़ रही हैं आप? Savuda International School. मेरे father-in-law का है. Of course, my son Shaurya is studying there. Oh yeah, of course. हाँ, बुंदेला जी, बोलिए। सेक्शन 499। देख रहा हूँ यहाँ। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए माफी के साथ महाकाल पे चढ़ावा। ये क्या है? मानहानि का दावा है या चढ़ावे की मांग है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट कांति शरण मुदगल के बेटे विवेक मुदगल को अश्लील कह के स्कूल से निकाला गया है। और ये सब जो हुआ है वो इनकी नकली दवाइयाँ, झूठा भरोसा, इलीगल सेल ऑफ ड्रग्स, शिक्षा में लापरवाही और इन्होंने ठीक से परवरिश ना करने के कारण हुआ है। आई डिमांड एन अपॉलॉजी लेटर फ्रॉम देम ऑल। बच्चे को स्कूल में वापस ले और ये जो Sir, if you अमाउंट है don't वो mind, can I just speak to them for 2 minutes? Yes, yes, of course, कामिनी जी. Please go ahead. Thank you. आप भी. Sir, आप भी. अच्छा, मैं जी जी. जी अपने वकील को जानते हैं। सर, चारों को मैं डिफेंड करूंगी और ये है मेरा वकालतनामा. कहीं कर ही दिया वो महाराज। अपन नहीं जीत पाएंगे कांति भैया यार, वो बहुत धुरंधर वकील है। कहीं हो। हाँ कह रही है मेरी छोरी को कल विटनेस तौर पे बुला के सबके सामने पूछेगी कि तुम्हारा छोरा वीडियो में कहीं कर रहा है। तो क्या हुआ? बता देना। उनको माफ कर दो भैया यार। वैसे आई एम श्योर सर ये केस तो आगे जाएगा नहीं. इट्स लिटरली वेस्ट ऑफ कोर्ट्स प्रेशियस टाइम. Yeah, I know. बाकी आपको जैसे ठीक महाराज हमारे वकील साहब तो भाग दिए महाराज। अब 2 मिनट दो, मैं परिसर से दूसरा वकील धर के ला रहा हूँ। अरे क्या लगता है आपको? मंदिर है ये, हाथ बढ़ाएंगे और प्रसाद मिल जाएगा। कोर्ट को और कोई काम नहीं, खाली बैठा आपके लिए। We have other things to do. वही इसका दे दो, समय नहीं हमारे पास। वही दे दो जो सबको देते हो महाराज। क्या? तारीख। अगर केस में सब्सटेंस नहीं हुआ ना तो डिसमिस कर दूंगा। थैंक यू सर. चलो जीत गए, खत्म हो गया केस। अब क्या करें कांति भैया? मार लो। वो उतरा नहीं अभी तक. उतारो. भाभी, अरे भाभी, क्या कर रही है? ऐसे मारते बच्चे को? कोई बच्ची नहीं है. गज भर की जबान है इसकी. बेशर्म मैं नहीं, बेशर्म भैयू है. उसे कभी कुछ क्यों नहीं बोलती? उसकी वजह से मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा. भाभी. नहीं है यार. मुझे ऐसे जाना है. चुप. जबान काट लूंगी तेरी. काट ले मेरी जुबान. उसको तो कुछ कहना नहीं है ना. बेशर्म तो मैं ही हूँ ना. बस नहीं बिल्कुल. भैया मैं चल रहा हूँ। अरे ये चूहे परेशान करके रखे हैं अलग से। तेरे कोर्स में क्या क्या पढ़ा हुए हैं? बोल, बस तो कहाँ है तू? क्या क्या पढ़ाते हैं बता। बाबा, इस केस से तो सबको मेरे बारे में पता चल ही जाएगा। उसके बाद मैं कहीं भी कभी भी कैसे पढ़ूंगा? आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा कर ही रहे हो?
ताकि सारी दुनिया के सामने सर उठा के चल सके बेटा वाकई लिए। कांति भैया, कर क्या रहे हो आप? परीक्षा की तैयारी। ये सब साफ सफाई। चप्पल आपने बाहर क्यों निकाली है? ये कोई मंदिर थोड़ी है जो महाराज इसी को तो न्याय का मंदिर कहे है ना। देखिए यहाँ कोई पूजा वर्शिप भगवान है ना महाराज, न्याय के देवता हैं आप, है कि नहीं? हो। अच्छा, आपका वकील कौन है? महाराज मैंने स्वयं अपने बच्चे की तरफ से केस लड़ने का संकल्प लिया है। ये है हमारा वकालतनामा। शुद्ध हिंदी है। हाँ हिंदी है, पूरी खाटी। ओके ओके कामिनी जी, यू कैन प्रोसीड। Thank you, my lord. I have studied this case and it's absolutely pointless, baseless. महाराज and व्हाट क्या है? ये हिंदी में बोल सकती है माहेश्वरी जी की बहू? कामिनी माहेश्वरी मेरा नाम है। हाँ कामिनी जी, हमारी अंग्रेजी थोड़ी बीमार है। कोई बात नहीं। ये केस एकदम बेबुनियाद है। इनका बेटा स्कूल के बाथरूम में कुछ गलत करते हुए पाया गया। कहीं गलत करते हुए पाए? देखिए, आप इस तरह बीच में मत बोलिए। इफ यू हैव ऑब्जेक्शन, अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े होके बोलिए ऑब्जेक्शन। आपत्ति है बोलिए, आपत्ति है। हाँ, आपत्ति है बोलिए, आपत्ति। महाराज खड़े होके, और खड़े हो तो नहीं, जब खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। लेकिन जब बैठे हैं तो खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलना है। खड़े हैं तो खड़े, बैठे हैं तो खड़े होके। जी हाँ और महाराज, बीच में मत बोलिए। हाँ समझ गए। ठीक है। इनका बेटा स्कूल के बाथरूम में मैस्टरबेट करता हुआ पाया गया। खड़े आपत्ति है महाराज। कामिनी जी जो बात कह रही है, इसके पीछे का कुछ तर्क लिखो, पढ़ो गए हो, बतायो गए हो, कोई प्रमाण हो इस बात के? महाराज सस्टेन, सस्टेन्ड बोलिए। सस्टेन बोल दिया। सस्टेन नहीं बोलिए, आपको जो कहना है आप वो बोलिए। हाँ महाराज, हाँ हस्त मैथुन गलत है। ये कहीं लिखो है, किसी ने कहो है? नहीं, क्योंकि नहीं, जब अगर कहीं लिखो नहीं, किसी ने कहो नहीं, फिर आपने गलत कैसे कही? जरूरी नहीं हर गलत बात किसी किताब में लिखी हो। मॉरली गलत है, इसलिए मॉरल ग्राउंड्स पर स्कूल ने विवेक को रस्टिकेट किया। उसी बात का गुस्सा निकालने के लिए और अपने बेटे की हरकत पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने स्कूल और बाकी इन सब पर मानहानि का केस डाल दिया। महाराज बोल लो है। बोलिए बोलिए। महाराज हमारे बच्चे ने जो भी किया वो अज्ञानता, जिज्ञासा और बहकावे में किया। अगर उसको स्कूल वाले काम शास्त्र की अच्छी शिक्षा देते तो ये हरकत कभी नहीं करता, और ना ही कोई बच्चा उसका वीडियो बनाता, और ना ही ये सब उसको मूर्ख बनाते। वह सबके लिए स्कूल जिम्मेदार है महाराज। महाराज आपको मालूम नहीं है बच्चे का क्या हाल हुआ है? मेरे सर उठा के चल नहीं पा रहा है, घर से निकल नहीं पा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा था। अपन अपने को भी दोषी मान रहा है उसके परवरिश के लिए। उसके लिए महाराज ये 101 रुपया रखी के अपन माफी मांग रहे हैं। अब इनसे कहिए स्कूल भी 101 रुपया दे और माफी मांग ले बस, और बच्चे का दाखिला ले ले वापिस। माय लॉर्ड, इस स्टेट में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसके सिलेबस में मैस्टरबेट कैसे करते हैं सिखाते हों। महाराज फिर आपत्ति है, पर वहाँ के सिलेबस में तो वो भी नहीं लिखा था। वो सालस लसा, पर वहाँ तो स्कूल सिखायो है। What's लसा सालस? सालस लसा महाराज। He means salsa dance. हाँ डांस महाराज। हाँ वो को करिकुलर एक्टिविटी होती है जिसके कंसेंट फॉर्म पर आपने साइन किया है एज अ गार्जियन। माय लॉर्ड प्लीज डिसमिस दिस केस। कल को कोई भी बच्चा शिप्रा नदी में कूदकर डूब गया, उसके पेरेंट्स भी स्कूल को कोर्ट में ले आएंगे, कहेंगे आपने तैरना नहीं सिखाया। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस।